नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, जय सियाराम, जय गौ माता की। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोवर्धन पंचगव्य परिवार में। हम यहाँ पर जो भी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करते हैं वो पहले प्रयोग की जाती है और प्रयोग करने पर हमें अच्छा रिजल्ट मिले तो आप लोगों के साथ साझा की जाती है। हमारा जो आज का विषय है वो ये है कि यदि आपके शरीर के अंदर वात और पित्त दो दोष एक साथ बढ़ जाएं तो क्या समस्या होगी। आप सभी जानते होंगे वात पित्त और कफ तीन दोष हमारे शरीर में होते हैं और इन्हीं दोषों का अनबैलेंस होना हमें रोगों का कारण बनता है। किसी का पित्त बढ़ा है, कफ बढ़ा है, वात बढ़ा है, इसके ऊपर हम वीडियो पहले बना चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देने का प्रयत्न करूंगा, आप उसको देख लेना यदि आप उनको देखना चाहो तो। लेकिन आज हमारा विषय है वो ये है कि वात और पित्त यदि दो दोष एक साथ बढ़े तो हमें कैसे पता लगेगा और हमें क्या करना चाहिए कि वात और पित्त बढ़े हैं तो उनको हम पहचान सकें। मान लो आपके सामने कोई रोगी बैठा है या फिर आप स्वयं रोगी हो, तो आप जानना चाहते हो कि कहीं आपके शरीर में भी वात और पित्त तो नहीं बढ़े हैं। जैसे कि वात का मतलब होता है, वात का जो संबंध होता है वो दर्द से होता है, वायु से होता है, गैस से होता है। और पित्त का जो संबंध होता है वो जलन से होता है, गर्मी से होता है, अग्नि से होता है। यदि आपके शरीर में आपको महसूस हो कि आपके शरीर के अंदर वायु बढ़ गई है तो वायु के समन करने के लिए वायु का शोधन विधि थोड़ी लंबी चलेगी। समन के ऊपर बात करेंगे हम शुरू में। वायु का समन करने के लिए आप चिकनी और गर्म चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। जो चीज़ें चिकनी हो, जो गर्म हो, उनको यदि आप खाते हो तो वायु का शमन होता है। और साथ में मालिश कर सकते हो आप। किसी भी तेल की मालिश करोगे, खासकर तिल का तेल है, अरंडी का तेल है, सरसों का तेल है, इनकी मालिश करोगे तो आपकी वायु का शमन होगा। लेकिन यदि साथ में आपकी पित्त भी बढ़ी है तो गर्म चीज़ें खाने से, जो गर्म चीज़ें आप वायु के शमन के लिए खाओगे, उनसे आपके शरीर में जलन होने लगेगी, पसीना ज़्यादा आने लगेगा, छाती में जलन होने लगेगी, पेट में जलन होने लगेगी, मल द्वार से भी जलन हो सकती है, मूत्र द्वार से भी जलन हो सकती है, आपकी आंखों में जलन हो सकती है, आंखें लाल हो सकती हैं। कुल मिलाकर गर्म चीज़ खाने से, जब आप वायु का शमन करने के लिए गर्म चीज़ों का सेवन करते हो तो उससे आपको कोई समस्या होती है, कहीं पे जलन होती है, तो आप समझ लेना कि आपके शरीर के अंदर वात और पित्त दोनों ही दोष बढ़ गए हैं। अब नाड़ी देख करके आप कैसे पता लगाओगे कि आपके शरीर के अंदर यदि वात और पित्त बढ़े हैं तो कैसे। जैसे ही आप रोगी की नाड़ी चेक करोगे तो जैसे ही नाड़ी की ओर आप बढ़ोगे तो आप देखोगे तो आपकी पहली उंगली वात की और पित्त की जो दो उंगलियां होती हैं, दोनों के सामने आपको दोनों ही उंगलियों के नीचे थोड़ा थोड़ा कंपन महसूस होगा। अगर पित्त के ऊपर ज़्यादा है तो पित्त ज़्यादा है, अगर वायु के ऊपर ज़्यादा है तो वायु ज़्यादा है। तो हमें किस चीज़ का सेवन करना चाहिए कि वात और पित्त दोनों का शमन हम आसानी के साथ कर सकें। यहाँ पर हम जो आपको नुस्खे बताते हैं वो आपके घरेलू उपयोग होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हो। तो वात और पित्त यदि किसी के दोनों दोष बढ़े हों तो उनके लिए सबसे अच्छा जो योग है वो क्या है, वो घी है। क्योंकि घी समय में कोई तासीर नहीं होती, ना वो ठोस होता है, ना वो लिक्विड होता है, ना वो ठंडा होता है, ना वो गर्म होता है। वो गर्मी को भी कम करता है और वो आपके शरीर में बढ़ी हुई वायु को भी कम करता है। घी के साथ आप खा सकते हो हींग वास्टिक चूर्ण भोजन से पहले, वो भी आपकी गर्मी को कम करने का कार्य करेगा। शतावर बहुत अच्छी औषधि है। अगर आपकी वात और पित्त दोनों बढ़े हैं तो 1 चम्मच शतावर सुबह शाम दूध के साथ, निवाए दूध को, गाय का दूध लो, निवाया सा गुनगुना सा, उसको थोड़ा मीठा करो और उसके साथ
आप इसका सेवन करो। यानी वात और पित्त का शमन करने के लिए आप चिकनाई युक्त चीज़ों का सेवन करो और जो ठंडी हो। नारियल पानी का आप सेवन कर सकते हो। नारियल का जो तेल है वो आप प्रयोग कर सकते हो, खा भी सकते हो और मालिश भी कर सकते हो। और एक प्रयोग है वात और पित्त दोनों का शमन करने के लिए आप अपने शरीर को मिट्टी के अंदर यदि दबा सकते हो थोड़ी देर के लिए, या गारा बना करके मिट्टी गीली करके उसका लेप करोगे तो भी आपकी वात और पित्त दोनों का शमन बड़े अच्छे से होगा। जब आपको लगे कि आपके शरीर में कहीं दर्द हो रहा है या आपके पेट में उफारा हो रहा है और साथ में जलन भी है, तो समझ जाओ कि आपके शरीर के अंदर वात और पित्त दोनों दोष बढ़े हुए हैं। इनका शमन करना ही आपके लिए आपकी चिकित्सा है। ऐसी जानकारी हम आपके साथ आगे भी साझा करते रहें। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि नहीं किया तो बेल आइकन दबा लें ताकि आगे आने वाली जानकारी आपको आसानी से मिल सके। नमस्कार, वंदे मातरम।